Children, today we will be starting your unit number 10, verbs. Children, if you have any problem in the previous topic that we did, that was pronouns, you can please ask me. If you want me to do a short revision, we can do that because that topic is really important for you, and all the importance in your grammar, all the units in your grammar are very important and crucial because they are your building blocks for making sentences. That means for your language, reading, writing, speaking, listening, and everything, like the whole English language. So these are very important. Be very serious about what your English grammar book has in it. Okay, children, so let's now start with unit number 10, verbs, transitive and intransitive. Okay, let's start. On this page, children, there is only one thing given which I have already told you before. I've explained this to you numerous times कि एक sentence में there are three things, very important three things. एक subject, एक verb और एक object. Subject हो सकता है हमारा noun या pronoun. Okay, whatever we are using. Same goes with object, noun या pronoun. और verb हमारा होता है action word. Okay, तो हमारा एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब, जो कि हमें एक्शन के बारे में बताता है कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हुआ है, जो कि हो सकता है उसका एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बुक, तो यहाँ पे इज़ जो है वो होगा हमारा वर्ब. ओके, वो एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि ये जो चीज़ एग्जिस्ट करती है इसका नाम बुक है. ऑलराइट, एज nouns are naming words, verbs are action words, nouns are naming words, and same goes for pronoun are also naming words. all right, so और ठीक है, verb हमें क्या बताता है? existence, या तो action या फिर possession बताता है. has means possession. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है, तो वो आपको पोजेशन बताएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. इस पेज पे सिर्फ यही लिखा है चिल्ड्रन. देयर इज नो नीड टू रीड एक्स्ट्रा थिंग्स बिकॉज वी ऑलरेडी नो इट. या टिप ऑफ द डे: टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी आस्क क्वेश्चन हु और व्हाट प्लस वर्ब प्लस द प्रेडिकेट. ओके, एग्जाम्पल, सम्राट pluck flowers. Who pluck flowers? Samrat. Okay, so Samrat is the subject. How to find the object? Children, simple सा एक तरीका है. एक सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. जो भी काम का नतीजा यानी कि उसका रिजल्ट या फिर उसका इफेक्ट ले रहा है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, for example, in this sentence, I'm so sorry, who pluck flowers? सम्राट. तो सम्राट क्या हो गया? सब्जेक्ट. और क्या प्लक हो रहा है? फ्लावर. तो फ्लावर हो गया ऑब्जेक्ट. और जो प्लक है यहाँ पे, ये जो प्लक्स है ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया. इस वर्ड से हमें एक्शन का पता चल रहा है कि क्या चीज़ हो रही है? प्लकिंग हो रही है फ्लावर की. ऑलराइट, सो सम डूअर जो है यानी कि जो काम कर रहा है वो है सम्राट, जो कि है सब्जेक्ट. एक्शन वर्ड क्या है? ओके, एक्शन वर्ड है प्लक. ओके, तो ये हो गया हमारा वर्ब. एंड फ्लावर जो है जिसके ऊपर एक्शन का रिजल्ट जा रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट. यही चीज़ सबसे ध्यान रखने वाली है. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो अहेड एंड रीड क्या लिखा है. आई हेल्प देम. हु हेल्प्स देम? आई. तो आई सब्जेक्ट हो गया. आई हेल्प whom? them. तो them ऑब्जेक्ट हो गया. और हेल्प जो है वो हमारा वर्ब हो गया. हेल्प जो है वो वर्ब हो गया. ओके, सेकेंड वन, ही फेल्ट अ सिवियर पेन. हु फेल्ट अ सिवियर पेन? ही. ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. ही फेल्ट वॉट? अ सिवियर पेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और फेल्ट जो है हमारा वर्ब हो गया. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 1. Circle the subject and underline the object in these sentences.
सब्जेक्ट कौन होगा? जो डूअर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट करेंगे. दिस आई विल डू फॉर यू. आई विल डू दी होल एक्सरसाइज फॉर योर चिल्ड्रन. सो बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव कि मैं क्या कर रही हूँ. ओके. आई फाउंड अ वॉच. हु फाउंड अ वॉच? हम क्या सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पूछते हैं? हु फाउंड अ वॉच? I found a watch. Children sing songs. Who sing songs? Children sing songs. They disturbed her. Who disturbed her? They disturbed her. She saw a huge spider. Who saw a huge spider? She. So she is a subject. We played tennis. Who played tennis? We. He will stop the latecomers. Who will stop? He will stop. The teacher is explaining this chapter. Who is explaining? The teacher. That is me. So I will be the subject. Rinky and Pinky served food. See, यहाँ पे दो सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा रिंकी और पिंकी. क्यों? क्योंकि रिंकी और पिंकी दोनों ही डूअर हैं. वो दोनों ही खाना सर्व कर रहे हैं. ओके. सो वो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट होंगे. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. बर्ड हमारा सब्जेक्ट होंगे. यू हैव टेकन माई पेन. यू इज द सब्जेक्ट. हर्ष स्विच्ड ऑन द गीजर. हु स्विच्ड ऑन द गीजर? हर्ष. तो हर्ष हमारा सब्जेक्ट हो गया. मेड वॉज स्क्रबिंग द यूटेंसिल्स. हु वॉज स्क्रबिंग द यूटेंसिल्स? मेड. नाउ ऑब्जेक्ट की बारी. ओके. ऑब्जेक्ट के टाइम पे हम क्या पूछते हैं चिल्ड्रन? whom did who found a watch? Whom or who? Okay. Sorry. What did I find? A watch. So watch हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. चिल्ड्रन सिंग सॉन्ग. व्हाट डिड चिल्ड्रन डू? दे सिंग सॉन्ग्स. तो ये सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. सेम इज विथ हर and spider, huge spider rather, not just the spider, huge spider. We played what? Tennis. He will stop whom? The latecomers. The teacher explaining what? The chapter. Rinky and Pinky are doing what? They are serving food. Birds are doing what? Building nest. तो यहाँ पे nest हमारा object हो गया. You have taken my pen. You have taken what? My pen. Hers switched on what? Geyser. Maid was scrubbing what? Utensils. So these are all objects for us. All right. Let's go to the next page and see what's there for us. Okay. Verbs that have an object are called transitive verbs. When a verb requires an object to complete its meaning in a sentence, it's called transitive verb. Example, he takes. What does he take? He takes an ice cream. Okay. The first sentence is incomplete. The second sentence is clear that he takes ice cream. So the verb takes यानी कि जो verb है takes is transitive. Alright. A verb that does not require an object to complete its meaning is called intransitive verb. It makes complete sense by itself. यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, ओके, लेकिन उनका एक इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, अधूरा मीनिंग होता है, इनकम्प्लीट, वो ट्रांजिटिव होते हैं. लेकिन जो वर्ब्स जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है वो इनट्रांजिटिव होते हैं. ओके. सिंपल टू अंडरस्टैंड. कंप्लीट मीनिंग इनट्रांजिटिव, इनकम्प्लीट मीनिंग ट्रांजिटिव. ऑपोजिट है. जिसमें इनकम्प्लीट है वो ट्रांजिटिव है, जिसमें कंप्लीट मीनिंग है वो इनट्रांजिटिव है. ओके. If you want to remember like that, you can remember like that as well. Let's see what do we have next. Okay, there are some examples given over here. Paras slept soundly. क्या है ये? Paras slept soundly. Okay.
The man walked briskly. The jug fell down. The flowers bloomed. She laughed. Now see children, इसमें जो verb है ना वो अपने आप में पूरा है. अगर हम यहाँ पे साउंडली नहीं भी लिखते तो भी it would have been a correct sentence. The Paras slept, यानी कि पारस सो गया. Men walked briskly. यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना ये सिर्फ एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, देखा जाए तो. बिकॉज दे आर टेलिंग कि उसकी स्लीप कैसी है, साउंड स्लीप है. कि वो कैसे वॉक किया, ब्रिस्कली, यानी कि जल्दी जल्दी वॉक किया. जल्दी जल्दी वॉक करने को हम ब्रिस्क कहते हैं. ब्रिस्क वॉक, BRISK, ब्रिस्क वॉक मतलब जल्दी जल्दी चलना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. द फ्लावर्स ब्लूम, complete sentence. She loved, complete sentence. In these sentences, the verbs don't need an object to complete their meaning. So they are called intransitive verbs, जिनको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उनको हम intransitive verb कहते हैं. Some verbs can be used as transitive or intransitive verbs both. For example, he grew apples. Okay, apples grew. They fly kites. The birds fly in the sky. Okay, now see children, दोनों तरीके से यूज़ किया हुआ है. ट्रांजिटिव यानी कि इनकम्प्लीट मीनिंग. he grew, what did he grow? he grew apples. okay, apples grew यानी कि एप्पल ग्रो किए. तो यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग है, इसका मतलब इंट्रांजिटिव हुआ. यहाँ पे ग्रू का मीनिंग इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव हुआ. ओके, सेम गोज विद ऑल ऑफ दीज. लेट्स सी दिस वन. चिल्ड्रन, आई विल डू हाफ ऑफ द एक्सरसाइज एंड रेस्ट यू विल डू फॉर योर होमवर्क. लेट्स जस्ट सी कि कितना बड़ा एक्सरसाइज है. ओके, 12 ऑफ देम आर देयर, सो आई विल डू 5 एंड रेस्ट यू विल डू फॉर योर होमवर्क. ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इसमें आपको वर्ब को पहले अंडरलाइन करना है और फिर ये बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव. ही ड्रैंक द होल मिल्क. ही ड्रैंक. ओके, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, ही ड्रैंक वॉट. क्या आपको इससे अपना पूरा मतलब पता चल रहा है? नो. तो ये हुआ ट्रांजिटिव. ओके, इनकम्प्लीट मीनिंग ट्रांजिटिव. She is buying fruits. Buying हुआ हमारा verb. Again transitive. क्योंकि she is buying. But what is she buying? हमें नहीं पता. Alright. Cats mew. Who mew? Cats. तो ये है intransitive. The thief ran away. Ran away. हमें पता चल रहा है कि जो चोर थे वो भाग गए, तो ये हुआ intransitive. The police caught the thief. Again, the police caught अगर लिखा होता, the thief नहीं लिखा होता, तो इसका incomplete meaning होता, right? Caught क्या है हमारा? Verb. तो ये होगा transitive. Okay? Complete meaning intransitive. Incomplete meaning transitive. Alright? Let's go to the next page. Okay, we will do the exercise number 3 here. Read the sentences and put the words in right columns. यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में फिल करना है. चिल्ड्रन, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप अपने आप करेंगे. मैंने बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एंड ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इज़ वेरी इजी. इनकम्प्लीट मीनिंग, just a second. Incomplete meaning, that means transitive. और जो intransitive होगा उसका complete meaning होगा, right? Verbs देखना है बस, that's it. थोड़ी सी हमको ज़्यादा attention pay करने हैं, alright? Now let's see what we have next. You know that verbs are helping verbs. Helping verbs help us to know the time and action of an action. Okay. Children, हमने पहले helping verbs भी पढ़ा है. I have told you what are helping verbs in grammar. Is, am, are, was, were, they, then,
all these things are in transit, sorry, action. I am just so sorry, I'm so getting confused a little bit. These are helping verbs. Helping verbs क्या होता है? Is, am, are, was, were, have, had. Okay, all these are helping verbs, यानी कि ये जो मेन वर्ब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो पिछले पेज पे लिया, सी बाइंग। बाइंग हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इज लिखा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि द गर्ल इज बाइंग। ओके, बाइंग तो एक्शन है, लेकिन कौन बाइंग कर रहा है? गर्ल कर रही है, जिसके लिए हमने यहाँ पे शी यूज़ किया है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग द टू थिंग्स, द टू वर्ड्स। इट इज़, तो इज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ इधर। ओके, नाउ जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना चिल्ड्रन, वो हमें बताता है कि जो एक्शन है, यानी कि जो वर्ब है, उसका टाइम क्या है। कैसे पता चलेगा हमें? जब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि सी इज़ प्रेजेंट टेंस, एम प्रेजेंट टेंस, आर प्रेजेंट टेंस, was past tense, had past tense, now will have future tense, would have future tense. ओके, सो ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से कि एक्शन जो है, यानी कि वर्ब जो है, उसका टाइम क्या है, वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या फिर पास्ट में है। ओके, इधर एक बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन से बताया गया है। पास्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सैपलिंग। अभी सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, तो पास्ट में वो क्या था? सीड था, और फ्यूचर में क्या होगा? ट्री होगा। ओके, so this is what a helping verbs tell us. Let's see what do we have next page. चिल्ड्रन, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे 65 जो है ना आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको रीड करना है, एंड यू हैव टू लर्न देम। आज और कल नहीं, ये आपको थ्रू आउट योर ईयर यू नो रेफ़र भी करना पड़ सकता है, एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो। ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक गुड एंड करेक्ट सेंटेंसेस। लेट्स सी, verb has 3 forms. Verb has 3 forms: present tense, past tense and past participle. Participle क्या होता है चिल्ड्रन? हमने जब हम had के साथ या have के साथ यूज़ करेंगे verb, मेन verb का फॉर्म, मेन वर्ब का फॉर्म, तब हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जब भी आपको बोला जाए कि इस वर्ड का आप पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो आप हमेशा ये देखोगे कि जो वो मेन वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अवेक लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वील स्टार्ट अफ्रेश। या फिर बाइट लेंगे। ठीक है, बाइट हमने लिया एग्जांपल। जो बाइट है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, वो ज़्यादातर हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है, या फिर मेन वर्ड होता है। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लिखा है बिटन। तो अगर आपको अभी नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे नहीं लिखा होता, हमें नहीं पता कि ये क्या है, राइट। अगर कोई आपसे बोले कि आप बाइट का पास्ट पार्टिसिपल लिखो, तो आप ये मन में सोचोगे, यू विल जस्ट थिंक इन योर हेड कि मैं हैव या हैड के साथ बाइट का क्या फॉर्म यूज़ करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैड बिटन माई पेंसिल। ओके, सो ये आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा करेक्ट फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, examples are given here also: eat, ate and eaten, eat, ate, eaten, sleep, slept, slept, do, did and done. ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है, और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, दीज आर मोर जनरली
यूज्ड टर्म्स, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ये वो टर्म्स हैं. ओके, सो आपको ये सारा लर्न करना पड़ेगा एंड then you will be able to make sentences very easily. Now there is one more thing which is given here. Some verbs don't change forms. Okay, for example, cut, cut and cut. जो कट वर्ड है वो प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में सेम ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड कट माई कॉल. याद है मैंने क्या बताया था? हैड या हैव के साथ जो वर्ड का फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल. तो ही हैड कट माई कॉल, ही कट द वेजिटेबल्स. ओके, और ही वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स. अगेन जब हम वॉज के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा होगा पास्ट टेंस. ऑलराइट, या इसके साथ यूज़ करेंगे तो होगा प्रेजेंट टेंस. सो ये आपको चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं चिल्ड्रन, कि क्या आपको पढ़ाया गया है पहले कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन से टेंस में होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, या पहले जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ऑलराइट, इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी. लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. आपको इसके फॉर्म्स लिखने हैं चिल्ड्रन. ये सारे फॉर्म्स ना आपको इन टेबल में मिल जाएंगे. ये वाली टेबल जो दी हुई है इसमें आपको मिल जाएगा. सो लास्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ये दोनों टेबल्स रेफर करनी पड़ेंगी विच आर ऑन पेज नंबर 44 and 45. Alright children, thank you so much. That's it for today, and if there is any problem you can please let me know. We will discuss it again. Alright children, thank you so much.